पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के 83वें जन्म उत्सव के पावन अवसर पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल एक आध्यात्मिक उत्सव था, बल्कि सनातन भारत की वैभव और राष्ट्र धर्म के पुनरुत्थान का संदेश भी था। कार्यक्रम की शुरुआत 551 मातृशक्तियों द्वारा निकाली गई दिव्य कलश यात्रा से हुई। इस भव्य यात्रा ने वैदिक परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक गौरव की अद्भुत झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने प्रेरक प्रवचन में धर्म, राष्ट्र और सनातन मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह युग सनातन संस्कृति के जागरण का युग है। वहीं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने हिंदुत्व की हुंकार भरी, जिससे पूरा सभागार जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। यह आयोजन राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के नवजागरण का प्रतीक बनकर सनातन भारत की पुनर्स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सभी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की। पूजनीय शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके आज इस प्रागट्य दिवस पर मैं सुदर्शन टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से विनम्र अभिवादन व्यक्त करता हूं। आज इस आयोजन समिति का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली में और देश में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका जो कार्यक्रम का नाम दिया है राष्ट्र उत्कर्ष दिवस, जब देश भर में वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हो, रोज डे मनाए जा रहे हो, ऐसे समय में राष्ट्र उत्कर्ष दिवस मनाया जाना उन सभी गंदगी को साफ करने का एक प्रयास है। और जो पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण इस देश में हो रहा है उसका उत्तर भी तो चाहिए, और इसलिए राष्ट्र उत्कर्ष दिवस यह शब्द ही बड़ा विशेष है, क्योंकि उत्कर्ष केवल पैसों से नहीं आ सकता। हम दुनिया की एक नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाए तो भी उत्कर्ष हुआ ऐसा नहीं कह सकते। उत्कर्ष के लिए ज्ञान चाहिए, जो जिसका वर्णन अभी संदीप जी ने यहाँ पर किया, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के पास है। केवल ज्ञान से नहीं होगा, एक तप चाहिए, वो तप हमारे गुरु जी के पास है। और केवल तप नहीं, उस तप के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, तो पूरी पीठ का साक्षात अधिष्ठान आपके पास है। और इसलिए राष्ट्र उत्कर्ष दिवस अगर किसी के नाम पे संयुक्तिक है तो आज है। तो इस राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पर बाकी जन्म दिनों में और इनमें फर्क क्या है? तो अभी तक मैं प्रतिवर्ष आता हूं तो मैं थोड़ा लेखा जोखा देना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिवर्ष मुझे बोलने के लिए कहा जाता है। 2022 में जब हम आए थे तो शिक्षा के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई, और मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति उससे के बाद लाई। और हमारे बच्चों को औरंगजेब तो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए नहीं जा रहे थे, अब वो पढ़ाया जा रहा है। और आज के बाद अगर कोई अफजल खान पीठ पर वार करेगा तो पेट कैसे फाड़ना है, ये शिवाजी महाराज का चरित्र उन बच्चों को बताएगा। 2023 में मैं यहां आया था, तब पूज्य गुरुदेव के संकल्प के अनुसार हमने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। और मैं बड़ा दुर्भाग्य का क्षण है कि इस देश के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ केस चला कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र किसी के विरोध के लिए है? अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विश्व का कल्याण होगा, ये हमारी धारणा है। किसी का गला काटने के लिए नहीं है, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब केस चल रहा था तो पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में आपके खिलाफ हिंदू राष्ट्र की शपथ की केस चल रही है, इस बार का आपका भाषण हिंदू राष्ट्र पर ही होना चाहिए और आप देश भर में शपथ लेते रहिए। उसके बाद मैंने हजारों मंचों पर शपथ ली
आज मेरे ऊपर 1831 मुकदमे देश भर में चल रहे हैं। मैं गर्व के साथ इस मंच से कहता हूं कि ये मुकदमे न्यायालयीन व्यवस्था के द्वारा भले ही चले, लेकिन देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक न्यायपालिका ने मुझे कहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते रहो, जितने मुकदमे होंगे देखते जाएंगे। 2024 में हम यहां पर आए थे तो 24 के मंच पर तब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मैरिटल रेप का केस चल रहा था और पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि ये मैरिटल रेप मतलब पत्नी पति पर बलात्कार का केस कर सकती है। इसका मतलब एक विवाह संस्था को बर्बाद करने के लिए रचा गया पश्चिमी षड्यंत्र है, उसके खिलाफ बोलिए। हम बोले और मैंने कहा ना, इस मंच के एक आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली विदेशी शक्तियों का पराजय हुआ और वो दुष्ट कानून इस देश में नहीं आ सका। 2025 में आज एक नया विषय में सामने रखता हूं। हमारे सभी के घरों में हमारे साक्षात आध्यात्मिक शक्तियों से ज्यादा समय टीवी पर जाता है और इन टीवी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा राक्षस का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्री इस मंच पर सामने बैठे हुए हैं, एक राज्य की मुख्यमंत्री बैठी है, देश के सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति बैठे हैं और मेरे जैसा पत्रकार एक हिंदूवादी कार्यकर्ता इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश की ओटीटी पर आने वाले टीवी चैनलों पर जो किसी भी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है उसके ऊपर भारत सरकार सेंसर लगाए और हमारे बच्चों तक जाने वाले राक्षसों के हाथ को रोक दे। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष जब मैं इस मंच से लिए गए संकल्पों की पूर्ति की बात करूंगा तो भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री उनका मैं उसके अगले वर्ष धन्यवाद कर सकूं कि ओटीटी पर नियंत्रण आएगा और हमारे बच्चों पर ये विदेशी राक्षस नहीं पहुंच पाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।